नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 11th की इस कक्षा में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, जो हमारा अध्याय 4 है उसके बारे में ही हम बात करेंगे, जिसमें हम फाइलम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइलम टिनोफोर्स, संघ टिनोफोर। क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सी वॉलनट और कॉम जेली। ये एक समुद्री अखरोट और कंकाल जेली जैसे जीव होते हैं। दे हैव रेडियल सिमेट्री, अर्य समिति पाई जाती है इनमें। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी द्विकोर के होते हैं। दे हैव 8 आउटर सिलरी कॉम्प्लेट्स। ये इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनमें 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएँ पाई जाती हैं, मतलब कांटेदार पट्टियाँ पाई जाती हैं बहुत लंबी लंबी इनके शरीर पर, जो इन्हें हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, यानी कि चलन में और गमन में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। डाइजेशन इनमें दोनों तरह का होता है, इंट्रासेलुलर भी और इंटरसेलुलर भी, यानी अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का। इनकी एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा कि दे हैव द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ये जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बायोल्यूमिनेंसिस यानी कि जीव संदीप्त भी कहा जाता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल टाइप का होता है, लैंगिक जनन होता है इनमें, यानी कि सेक्सुअल है तो नर और मादा अलग अलग नहीं होते। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष विकास होता है इनमें, जिसमें कि बहुत सारी लार्वा अवस्थाएँ नहीं पाई जाती हैं। इनका उदाहरण क्या है? हमारा प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसा आपको इसके नाम से दिखाई दे रहा है, प्लेटी मीन्स फ्लैट। वो एनिमल्स विच हैव फ्लैट बॉडीज आर नोन एज द प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऐसे जीव जिनका शरीर जो होता है फ्लैट होता है उन्हें हम प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, इसलिए इन्हें हम सेकेंड नेम देते हैं फ्लैट वर्म्स का, चपटे कृमि, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैट होती है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी, यानी मनुष्य की और जो जंतु होते हैं उनकी आंतों के अंदर पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके शरीर की बनावट कैसी होती है? मतलब उनमें छोटे छोटे अंगों का, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि कोशिका, कोशिकीय स्तर होता है, फिर हमने पढ़ा ऊतक स्तर होता है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इनमें कैसा है? ऑर्गन स्तर है, यानी जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन है वो इनकी बॉडी में पाया जाता है। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकली, द्विपार्श्व सम्मित होती है इनका शरीर। ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोण के होते हैं। एंड एसिलोमेट, अप्रगुह्य, यानी कोई भी सीलोम, गुहा नहीं पाई जाती है, कैविटी नहीं पाई जाती है इनकी बॉडी के अंदर। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन देयर बॉडी इन पैरासिटिक फॉर्म्स। हम कह रहे हैं कि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, तो पैरासाइट होने के लिए इनके जो बॉडी है उसमें 2 टाइप के स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला होता है हुक और दूसरा होता है सकर। हुक क्या करता है? वो इनको हेल्प करता है किसमें? चिपकने के लिए, फॉर द अटैचमेंट। और जो सकर होता है, सकर मीन्स सक करने वाला, चूषक जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो नरिशमेंट के लिए, मीन्स वो आपका जो होस्ट है उससे क्या लेगा? अपना फूड गेन करता है, पोषण लेता है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएँ या सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, जो किस में हेल्प करती हैं? ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, यानी परासरण नियंत्रण में और उत्सर्जन में इनकी मदद करती हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी ये बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, द्विलिंगी जंतु होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, निषेचन आंतरिक होता है, यानी शरीर के अंदर ही। और दूसरा है, इनमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आर फाउंड, मैनी लार्वल स्टेजेस आर फाउंड, बहुत सारी लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए डेवलपमेंट प्रत्यक्ष होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक कि इनमें बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, यानी पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती है। ये अपने किसी भी अंग को दोबारा से विकसित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं। उदाहरण है इनका प्लेनेरिया और फेशियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम। पर्णक्रमी यानी पत्ते जैसी संरचना वाला, और फीताक्रमी यानी टीनिया सोलियम। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।